आप सभी को हमारा नमस्कार है। और हम पढ़ा रहे थे आपको पॉलिनोमियल्स की ये आपका लगभग 5वां क्लास होगा। और इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं क्या कि पॉलिनोमियल्स का जो ग्राफ होता है वो कैसे आइडेंटिफाई होता है। इन चीज़ों को आज समझेंगे। तो हर एक पॉलिनोमियल्स को तो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमारा मेरा मकसद क्या है, एक घात द्विघात तक बताना, क्योंकि 10th लेवल में बस उतना ही तक इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ तो सिर्फ एक घात बहुपद तक आपको ग्राफ पढ़ना है, लेकिन मैं द्विघात तक आपको चलूंगा और ऐसे आइडियाज दूंगा कि आप बहुत सारा कर सकते हैं, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा, बहुपद जो होता है, बहुपद हमने आपको समझाया था, बहुपद जो होता है वो एक रैखिक यानी एक घात वाला होता है, द्विघात वाला होता है और एक त्रिघात वाला होता है, जिसको हम लोग लीनियर बोलते हैं, क्वाड्रेटिक बोलते हैं अंग्रेजी में, और इसको क्यूबिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक बोला जाता है। तो बहुपद 3 तरह की होती है। तो मैं इसका ग्राफ और इसका ग्राफ आपको समझा दूंगा, आप समझ जाएंगे आसान भाषाओं में। तो देखिएगा कैसे इन चीजों को हम जरा समझाते हैं। मान लेते एक एग्जांपल लेके हम आपको समझा रहे हैं। लेट कीजिए कि y बराबर हमने लिया x प्लस का 3। अब हम आपको बताएं कि x प्लस 3 जो है वो कौन सा बहुपद है। तो आप फटक से आंसर दीजिएगा कि एक घाती बहुपद अर्थात रैखिक बहुपद है। एक घाती बहुपद अर्थात कौन सा है? रैखिक बहुपद है। अगर इसका ग्राफ खींचा जाए, मोटे तौर पे अगर मैं बातें करूं तो इसका ग्राफ खींचने के लिए आप क्या करते हैं, x लेते हैं फिर y लेते हैं। x का मान एक बार 0 करते हैं, y का मान एक बार 0 करते हैं, ऐसे करते ही होंगे। x का मान जब 0 लेंगे तो 0 प्लस का 3 कितना आ जाएगा? y बराबर 3। y का मान जब 0 लेंगे तो x का मान आ जाएगा -3। और दोस्तों इसको जब हम ग्राफ पे दिखाएंगे तो ऐसे दिखाएंगे। किस तरह से दिखाएंगे? This is called x-axis, that is called x-dash axis, y-axis and y-dash axis. This is the origin point, and whatever I tell you, this axis has the all points are positives. All points are positive, and this is a negative, positive, 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 negative, negative, negative. अब इस पर हम क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं अपने पॉइंट्स को। कैसे? 1 2 3 इस तरह से पॉइंट है, ज्यादा हम नहीं लेंगे क्योंकि हमको 3 तक ही समझाना है। -3 -2 -1 1 2 3। अब सुनिएगा, x का मान 0 कहां पर? तो यहां पर। दोस्तों y का मान 3 कहां पर? तो यहां पर। तो एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां। अब सुनिएगा, x का मान -3 कहां पर? तो x का मान -3 यहां पर। y का मान 0 कहां पर? तो y का मान 0 यहां पर। और पॉइंट को जब आप मिलाने की कोशिश कीजिएगा तो पॉइंट कुछ इस तरह से मिलेगा। पॉइंट ये आपका मिलेगा। ये हो जाता है रैखिक बहुपद का ग्राफ। इस ग्राफ को आप जब देखिएगा तो आपको पता चलेगा एक सरल रेखा का निर्माण होता है। तो रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है एक सरल रेखा होता है। और मस्ट वीवीआई पॉइंट में आपको बताने जा रहा हूं क्या कि रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है वो x एक्सिस को, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, x एक्सिस को एक बार कट करता है। रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है x एक्सिस को एक बार कट करता है। तो रैखिक बहुपद का ग्राफ एक सरल रेखा, सरल का मतलब जानते हैं ना, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा होता है। सरल का मतलब सीधा लाइन होता है, देख रहे हैं आप, सीधा लाइन होता है। तथा x एक्सिस को, x अक्ष जिसको हम लोग भुज कहते हैं, x अक्ष को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। x अक्ष को एक बिंदु पर काटता है, एक बिंदु पर काटता है। अब दोस्तों ये हो गया आपका एक रैखिक का। अच्छा, द्विघात का जब आप ग्राफ बनाइएगा तो मैं आपको मोटे तौर पे बताता हूं कि द्विघात का जो ग्राफ होगा ना वो आपका कुछ इस प्रकार से होगा। मतलब जो समझाने की हमारा स्ट्रेटेजी एक ही है कि द्विघात बहुपद में जो होता है यू आकार का ग्राफ बनता है। यू आकार का ग्राफ और एक्स एक्सिस को 2 बार कट करता है। कितने बार? 2 बार कट करता है। आई थिंक आप पेन और पेपर के साथ दोस्ती करेंगे और यहाँ पे बना के भी देखेंगे किस तरह से होता है। मैंने किया है,
इसलिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां 2 बार कट करता है। कितने बार कटता है? 2 बार कट करता है। कितने बार कट करता है? 2 बार कट करता है। तो द्विघात देखिएगा, रैखिक में एक्स एक्सिस को 1 बार कट करता है और द्विघात में एक्स एक्सिस को 2 बार कट करता है। तो बताइए त्रिघात बहुपद में एक्स एक्सिस को कितने बार कट करेगा? 3 बार। अर्थात कॉन्सेप्ट यहां से आया कि किसी ग्राफ में, अगर ग्राफ में, किसी ग्राफ में कोई ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा उतना ही उसके क्या होंगे? शून्यक होंगे। 1 बार कट किया रैखिक, कितने शून्यक? 1। 2 बार कट किया द्विघात, कितने शून्यक? 2। 3 बार कट किया त्रिघात, कितने शून्यक? तो 3। तो यहां से एक पॉइंट मस्ट वीवीआई क्वेश्चंस के तौर पे आप इसे नोट कर लीजिएगा। क्या नोट कीजिएगा दोस्तों? ये बात आप समझ लीजिए। क्यों होता है ऐसा, मैंने आपको समझाने की कोशिश भी किया। तो यहां से आप मस्ट वीवीआई नोट लगाएंगे। क्या नोट लगाएंगे? तो किसी ग्राफ में, किसी ग्राफ में, ग्राफ को हिंदी में कहा जाता है आलेख। क्या कहा जाता है? आलेख कहा जाता है। तो किसी ग्राफ में कोई ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार काटती है उतना ही उनका शून्यक होता है। उतना ही उनका क्या होता है? शून्यक होता है। फर्दर एग्जांपल, जैसे मैंने ये ग्राफ लिया, इसमें मैंने कहा ये ग्राफ ऐसे है आपका, शून्यक की संख्या बताओ, शून्यकों की संख्या बताइए। तो एक्स अक्ष को कितने बार काटा है सर? 1 बार, 2 बार और 3 बार। ये एक्स है, ये वाई है, याद रखिएगा। तो 3 बार काटा तो शून्य की संख्या 3। मैंने कहा एक्स अक्ष को जितना बार काटेगा शून्य की संख्या उतना ही होगा। एक्स अक्ष को 3 बार काटा तो शून्य की संख्या 3। जैसे दूसरी ग्राफ में अगर आपसे बात करूं, डिस्कस करूं, तो ऐसे, तो इसमें शून्य की संख्या 2 बार, यहां पर 1 बार, यहां 1 बार, यहां, तो शून्य की संख्या 2। तीसरी ग्राफ की मैं बात करूं तो देखिएगा एक्स अक्ष को कितने बार काटा है? यहां। इसको मत इंक्लूड कीजिएगा, ये वाई एक्सिस है, आप ध्यान में रखिएगा। ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश और ये वाई है, और ये आपका आलेख है। एक्स अक्ष को 1 बार काटा तो शून्य कितना? 1। शून्यक 1। दोस्तों लास्ट में आपको एक ग्राफ समझाता हूं, ये आपका बताता हूं। तो एक्स अक्ष को कितने बार काट रहा है? तो सर एक्स अक्ष को तो एक टच नहीं कर रहा है, तो शून्यक होगा ही नहीं इसका। शून्यक असंभव, शून्यक असंभव। और इसी कॉन्सेप्ट के साथ आप समझते हैं कि समानांतर हो जाने पर कोई भी शून्यक नहीं होता है। ये आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है 2 चर वाले रैखिक समीकरण में, वहां हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज के लिए मैं इस ग्राफ को आपके साथ खत्म कर रहा हूं। याद रखिएगा आज के लिए मोस्ट वीवीआई पॉइंट कि कोई आलेख का ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी पॉइंट पर कट करता है, जितनी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, उतना ही उसके क्या होते हैं? शून्यक होते हैं। 1 शून्यक तो रैखिक, 2 शून्यक द्विघात, 3 शून्यक त्रिघात। रैखिक को इंग्लिश में लीनियर, द्विघात को बाई क्वाड्रेटिक, त्रिघात को क्यूबिक, चतुर्घात को बाई क्वाड्रेटिक कहा जाता है। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं फिर अगली क्लास में अगले नेक्स्ट पॉइंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।